नमस्कार मित्र, आज हम आप लोगों को एक छोटी सी सीख देंगे कहानी का माध्यम से, जो कि हम लोगों को बुजुर्ग लोग बहुत ज़माना पहले से ही ये बात को मानते हुए उन लोग इस काम को करते थे, या हम लोगों को शास्त्र में भी ये चीज़ लिखा हुआ है। शास्त्र में कहा जाता है कि हम लोगों का जो घर में बेटी पैदा होती है वो उसको हम लोग लक्ष्मी बोल के मानते हैं, लेकिन बेटी को हम लोग मानते हैं कि पराया धन होती है, बेटी दूसरे का घर में जाएगी शादी हो जाने के बाद। तो इस बेटी को शादी कैसे देना चाहिए और बेटी का साथ शादी के बाद कैसा सलूक करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। इस बेटी को कैसे हम लोगों को पालना चाहिए, या बेटी को शादी कैसे हम लोगों को करना चाहिए, जो हम लोगों का बुजुर्ग लोग कह गए थे उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। बुजुर्ग लोग कहते थे कि बेटी का शादी कम से कम अपने माता पिता का घर से 30 कोस दूर में करना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए सब कोई चाहता है कि हाँ बेटा बेटी आसपास में रहे, ताकि बुढ़ापा में हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, या हम लोग हमेशा देख पाए। इस बारे में एक तो छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, क्यों बुजुर्ग लोग ये बात बोलते थे। एक लड़की एक दिन अपने माँ के साथ ससुराल वाले के खिलाफ थाना में पहुँच गई। शादीशुदा लड़की थी। कुछ दिन ससुराल में घर करने के बाद उसको लगा कि कुछ दिन के लिए मायके जाए। मायके आने के बाद उस लड़की का मन एकदम परिवर्तन हो गया। वो अपना माँ को साथ में लेकर, या माँ उसको साथ में लेकर थाना में पहुँचे, और वहाँ का जो बुजुर्ग दारोगा थे उनके पास एक कंप्लेन लिखाने गए। तो बुजुर्ग दारोगा ने लड़का वाला को भी बुला के भेजे कि दोनों पक्ष एक साथ रहेंगे तभी हम इस केस को लेंगे या लिखेंगे। तब दारोगा ने पूछा कि क्या समस्या हुआ। तो लड़की का माँ बोली, वो सब छोड़िए ना, मेरा लड़की प्रताड़ित होती है इसीलिए वो ससुराल नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही रहेगी। तो दारोगा ने बोला कि हमको थोड़ा सा लड़की का मुँह से सुनने दीजिए। लड़की लेकिन बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। तब उसके माँ बोले कि आप अपना काम कीजिए, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो दारोगा बोले कि ठीक है, आपसे हम 2-3 ठो सवाल करेंगे। पहला सवाल, क्या आपका घर में दूध आता है? तो बोला हाँ, कैसे नहीं आएगा, हम लोग डेली 2 किलो करके दूध लेते हैं। तो बोला अच्छा, अब दही जमाते हैं? तो बोला हाँ, एकदम दही जमाते हैं, हम लोग बिना दही का खा ही नहीं सकते। बोला आप जब दही जमाते हैं, दूध जब उबालते हैं तो उसको तो बार बार आप कलछुल से उसको चलाते होंगे? तो बोला हाँ। बोला आप दही जमाने के बाद क्या बार बार उसमें उंगली डाल के देखते हैं कि दही जमा है कि नहीं है? तो बोले नहीं, वैसा करने से तो दही जमेगा ही नहीं, दही के जमने के लिए तो हमको टाइम देना होगा ना, और वैसा करने से दही जमेगा नहीं। तब दारोगा बोला हाँ, बेटी का ससुराल भी ऐसा ही होता है, बेटी दूध की तरह होती है। आप दूध को दान दे दिए हैं, आप उन लोगों को दही को जमाने के लिए समय दीजिए। बार बार उसके पीछे अगर उंगली करते रहिएगा तो दही जमेगा कैसे? कुछ आजकल ज़्यादातर देखा जाता है कि माँ बाप के कारण बेटी का घर टूट जाता है। माँ बाप अपना स्वार्थ के लिए, अपने पास बेटी को रखने के लिए ससुराल वाला का अगेंस्ट में भड़की देता है, देके बेटी का मन में उन लोगों का बारे में जहर घोल देती है। और बेटी भी सोचती है अरे माँ बाप हमको कितना प्यार से रखता है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि ये मेरा भविष्य नहीं है, माँ बाप ज़िंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे, तब हमको अपना पति का पास ही रहना होगा। उस बात को सुनकर उस लड़की का माँ का मुंह बन गया। तब लड़की बोली हाँ ठीक माँ, हम अब ससुराल चले जाएंगे, यहाँ और नहीं रहेंगे। अब दारोगा जी ने बोले आपका बेटी ससुराल में परेशान नहीं, बल्कि आपकी दखल अंदाजी का कारण उसका मुश्किल पैदा हो रहा है, इस वजह से वो ये रिश्ता को निभा नहीं सक रही है। आप उसको उसका जैसा छोड़ दीजिए, आप उसका कोई भी चीज़ में अपना राय मत दीजिए। देखिए मित्र, इससे हम लोग को ये सीख मिलती है कि शादीशुदा लड़की का घर पर अगर लड़की के माँ बाप हमेशा दखल अंदाज करे तो वो घर कभी टिक नहीं सकता है, वो घर टूटना ही टूटना है। ठीक है मित्र, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।